हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। तो चलिए आज आपके लिए करंट फीलिंग में आपके पार्टनर की फीलिंग क्या कहती है, किस तरह की एनर्जी इस समय आपके पर्सन की बनी हुई है। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप लेस में हो, टावर चल रहा है, सो दैट इस समय उनकी एनर्जी आपके प्रति किस तरह की है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, और क्या मैसेज निकल कर आते हैं आपके लिए। चलिए जानते हैं। यहाँ पर जो लोग भी किसी भी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पर किसी भी तरह का टावर या नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन के आपके लिए किस तरह के मैसेजेस हैं, किस तरह की बातें वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ओके, इट इज़ ऑल टू मच। भाई जो कुछ भी आप लोगों के बीच में इस समय चल रहा है, वो उनका कहना है कि ये बहुत हो गया भाई। अब में भी आप इस बात को ज़्यादा खींच रहे हो, या बहुत ज़्यादा बात बढ़ चुकी है, काफ़ी दिन हो गए हैं, या फिर आप इस बात को छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। सो कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टारगेट मी। क्या बात है, आप उनको टारगेट कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको निशाना बनाया हुआ है। मे बी हो सकता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, ये उनको लगता है भाई, आपके पार्टनर को। तो उनके कहने का मतलब ये है कि भाई आप इस समय उनको हर बात के लिए ब्लेम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो कुछ भी आप लोगों के बीच में अभी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, सो दैट उसको ख़त्म करते हैं। सो इस तरह की एनर्जी है, कहना चाहते हैं भाई। ठीक है, ओके। अपनी गलती को मान भी रहे हैं, उनको एहसास है कि उन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत तो किया है। देखो, किसी ना किसी के पर्सन की यहाँ पर एनर्जी इस तरह की भी बनी हुई है कि आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। यानी कि वो आपके साथ ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार तो नहीं थे। ये बात तो तय है कि कुछ ना कुछ तो झोल झाल किया है, जिसके चलते अब आप नाराज़ हो, या आपने ब्लॉक किया है, या आप बात नहीं करना चाहते हो, या फिर इस पर्सन ने कुछ ऐसा आपको दिखाया है जिसके चलते हुए आप मानने के लिए रेडी नहीं हो। राइट, चलिए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप तक, किस तरह के मैसेज वो पहुंचाना चाहते हैं इस समय, और किस तरह की एनर्जी निकल कर आती है। भाई आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। जैसे दूसरे उनको छोड़कर उनके जीवन से चले गए हैं, या पहले भी कभी कुछ ऐसा हुआ है, या उनके बहुत अपने कह सकते हो, या कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिनके ऊपर हर इंसान को बहुत ज़्यादा एक भरोसा, या आप कह सकते हैं अपनापन, या कुछ ऐसे रिश्ते जिनको इंसान छोड़ना नहीं चाहता। तो भाई इनके कहने का मतलब है, क्या तुम भी दूसरों की तरह उनको छोड़ दोगे। अब छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये तो विल आप ही बताएंगे। ठीक है, ओके। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। तो भाई अपनी गलती भी मान रहे हैं, जो उन्होंने आपके साथ किया है उसको भी एडमिट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उनको पछतावा है, उनको इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने आपको जो है उस समय समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करा। शायद आप उनको जो समझाना चाहते थे वो उस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थे। कभी कभी इंसान जो है झूठा होता है, मकान होता है, मतलब उसको पता होता है कि उसने क्या गलती करी है, उसके बावजूद भी वो उन गलतियों को मानना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं थोड़ा सा बहस करूँगा या इस तरह का रवैया दिखाऊंगा तो सामने वाला जो है डाउन हो जाएगा, कितना टिक पाएगा, या फिर मेरा ये पैतरा चल जाएगा। और जब नहीं चला तो भाई साहब या बहन जो भी है, उनके जो इस समय के व्यूज़ हैं, जो मतलब बात करना है, जो थॉट्स चल रहे हैं माइंड में, जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो इस तरह की बातें हैं। ठीक है, एंड उनको नहीं समझ में आ रहा। आई डोंट नो, सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड
कि वो इस सिचुएशन में आपको किस तरह से हैंडल करे, किस तरह से आपको यकीन दिलाए, किस तरह से वो बताए कि उनको गलती का एहसास है, वो बताए कि हाँ जो हो गया वो उसको एक बुरा समय या एक पार्ट ऐसा समझकर भूल जाओ। अब आप भूलने के लिए रेडी नहीं हो, ये भी बात उनको पता है भाई, ठीक है। एंड किसी का पर्सन अगर ये मेल है तो भाई इस समय ड्रग्स एंड एल्कोहल्स वगैरह समथिंग कुछ ऐसी नशीली चीज़ें या कुछ इस तरह का सेवन कर रहे हैं भाई, और ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे जाने के बाद या शायद हो सकता है ये भी हो कि भाई इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं, या कुछ ऐसा उनका सर्कल हो सकता है, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने इस चीज़ की लत लगाने के बाद जो है उनको नहीं समझ में आया कि क्या सही और क्या गलत, या फिर आपकी वैल्यू नहीं करी, या फिर दूसरे लोगों को वैल्यू दी, या फिर उनका सर्कल कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से वो भटक गए थे। दो ही मतलब हैं, या तो ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, या फिर वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि भाई ये जो कुछ भी हुआ है वो इन गलत आदतों के कारण जो है ये चीज़ें हो गई, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर है भाई अलोन है, अकेलापन है, भटके हुए हैं, या फिर खालीपन जो है उनके जीवन में जो आ चुका है आपके बिना इस समय, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी एनर्जी लो फील कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स उनको ये फीलिंग्स जो है वो उनको अंदर ही अंदर खा रही है। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी लाइफ, मतलब ज़िंदा ही उनको ख़त्म कर रही है। अभी वो ज़िंदा तो है लेकिन वो वाली बात नहीं है। ज़िंदा जो इंसान होते हैं उनमें जो एक एक्साइटमेंट होती है, जो एक चाह होती है, या जीने का जो एक जज्बा होता है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मर रहा है, खा रहा है उनको, वो घुटन फील कर रहे हैं। ओके, कहना चाहते हैं भाई पीपल डोंट बिलीव इन मी, मतलब लोग भी उनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर रहे, या तो फिर गलत चीज़ों में, गलत एक्टिविटीज़ में, गलत एडिक्शंस में पड़ने के कारण जो है लोग भी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने कर दी हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इस समय गिल्टी जो फील हो रही है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही नहीं हो, बाकी लोग भी जो है उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्या है भाई? ओके, वाई इज इट दैट यू लव मी? ओके भाई, ये क्वेश्चन मार्क किया, बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन किया है। वाई इज़ इट दैट यू लव मी, मतलब क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, मतलब डाउट है या करते हो, ठीक है। एंड करते हो तो फिर भाई क्यों, राइट, मतलब कुछ ना कुछ डाउट है, इसको क्लियर करेंगे हम। यू डिज़र्व बेटर, ओके, मतलब तुम मुझसे क्यों प्यार करती हो भाई, इसका मतलब तो यही है, ठीक है। इस तरह से, और तुम मुझसे बेहतरीन इंसान को जबकि डिज़र्व करती हो या करते हो। सो मानते हैं कि भाई उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं, और वो उन गलतियों की माफ़ी शायद वो कम पड़ रही है। कुछ ऐसा है जो वो खुद भी एडमिट कर रहा है ये पर्सन, लाइक आई कांट हैंडल यू एंड योर लव। ऑफ कोर्स आप उनसे इस समय हैंडल भी नहीं हो रहे, और आपका जो प्यार है शायद उनसे वो जो आपने दिया है वो डिज़र्व नहीं करते थे। कहने का मतलब ये है कि उनसे हैंडल नहीं हो पाया। अब कुछ लोगों के जीवन में कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं जिसके चलते हुए वो लॉयल्टी या फिर वो उस प्यार को लाइक कुछ फैमिली ट्रॉमाज हो सकते हैं, हर इंसान पर डाउट करना, या उसको अहमियत बहुत कम मिली है लाइफ में आपके पर्सन को, जिस तरह से आपने उनको समय दिया, वैल्यू दी, और अपनापन दिया, शायद उनको आज से पहले कभी किसी से मिला नहीं, जिसके चलते ये पर्सन जो है आपके उसी अनकंडीशनल प्योर लव को हैंडल नहीं कर पाया। उसको लगा कि ठीक है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, शायद उनके जीवन में आपसे पहले भी बहुत लोग आए और गए होंगे, सो दैट उनके कहने का मतलब है कि भाई जो तुमने मुझे दिया है उसको मैं
नहीं हैंडल कर सका और अभी भी जो है वो आपको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इस समय स्टबन या आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इस समय रूड बन चुका है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। तो कहने का मतलब क्लियर है भाई, जो उनके आसपास है, जो इस तरह के लोगों के साथ घिरे हुए हैं, मे बी उन्होंने और भी लोगों को एक्सप्लोर किया है और भी लोगों के साथ कुछ ना कुछ उनकी कन्वर्सेशन बातें बातें या जर्नल वे में या मे बी इससे अबव हो सकता है एज अ फ्रेंड और या मोर देन फ्रेंड्स, सो दैट आप सबसे हटकर हो, डिफरेंट हो और समझ चुके होंगे आप इतने क्यों उनके फेवरेट बन चुके हो, या फिर आपके लिए वो इस तरह की फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। क्योंकि सारी दुनिया देख ली भाई, आप जैसा इंसान उनको कहीं नहीं मिल रहा है, आप जैसा नेचर, आप जैसा पर्सन जो है बहुत डिफरेंट है और डिफरेंट पर्सनालिटी होने के कारण जो है आप उनकी फर्स्ट चॉइस डेफिनेटली बने तो थे, लेकिन कोई और अदर झोल झाल जो भी हो गया है उसके चलते हुए अगर आपकी जगह किसी और को दी भी है या उनकी लाइफ में और लोग भी आए हैं। देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, स्पेशल कोई ऐसा संबंध है नहीं इस समय, तो कहना तो वो यही चाहते हैं भी सब कुछ यहाँ पर जितने लोग भी उनके अराउंड सराउंडेड है, जो उनको घेर के बैठे हुए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो स्पेशल हो उनकी लाइफ में, ठीक है। एंड आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। देखो भाई वो भी आप जैसा ही बनना चाहते हैं, डिफरेंट पर्सन बनना चाहते हैं, आपकी टॉप लिस्ट पर आना चाहते हैं। अब टॉप लिस्ट पर ऑलरेडी थे तभी तो आपने इतना कुछ उनके लिए किया है, सो दैट ये इस तरह की फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। भाई डर है कि अब आप उनको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दोगी। मे बी आपने काफ़ी लंबा समय नो कांटेक्ट और नो उसमें टावर जो चल रहा है या ब्लॉकेजेस जो आप लोगों के बीच में चल रहे हैं उसके चलते हुए उनको समझ में आ रहा है, बट वो डर रहे हैं कि आप उनको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। मे बी आप तक अप्रोच इसलिए नहीं कर पा रहे कि आप उनको नमस्ते बोल दोगे, ठीक है। तो ये रही उनकी अनकही बातें जो आप तक पहुंचाना चाहते थे। तो आपको किस तरह की एनर्जी फील हो रही है, अगर आपको भी इस तरह की क्रेविंग और इस तरह की इंट्यूशन फील हो रही है, दैट मीन्स कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके सराउंडेड बहुत ज़्यादा घूम रही है और बहुत ज़्यादा इस समय वो एक आपके लिए एक मैनिफेस्ट जाने अनजाने में। देखो मैनिफेस्ट ज़रूरी नहीं हर किसी को पता हो। मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि आप जाने अनजाने में किसी इंसान का नाम ले रहे हो, आप याद कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो होता है ना यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुंचता है और फिर डिवाइन जो है आप तक मैसेज वो एनर्जी पहुंचाते हैं और आपको क्रेविंग फील होती है, आपको एंजाइटी फील होती है, आपको पता नहीं चलता कि किस तरह की एनर्जी आप फील कर रहे हैं। सो ये रही आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर अभी राइट नाउ जो चीज़ें चल रही है। सो क्लेम दिस एनर्जी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी जानना है तो अभी भी आपके लिए ये जो ऑफ़र लगा हुआ है इन 555 यानी कि 555 में आपको भी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। एंड जल्दी कीजिए, ये ऑफ़र बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, लिमिटेड टाइम रह चुका है, बहुत शॉर्ट टाइम रह चुका है। चलिए।